वो अपनी पार्टी के बारे में जो बोलें, अपने आप में खुशफहमी पालें कि बड़े नेता हैं और तबका जो उनके पास आ रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी पर ऐसे शब्द का प्रयोग कि वो फुर्सत पा लिए हैं, न तो ये फैक्ट है जी। और न ही ये मर्यादापूर्ण शब्दावली है जो देखिए किसी किसी की, मैं तो पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ और किसी किसी की दृष्टि अगर केवल परिवार तक सीमित हो तो बाहर नहीं देख पाता है, तो उसे एक परिवार तक उनका एक स्कोटोमा में, और अगर एक तबका का वो नेतृत्व चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी तो वो मेहनत करें, वो आकांक्षा करें, ये उनकी समस्या है। लेकिन जो नीतीश जी का तबका है वो कहीं नहीं जाने वाला है। खुशफहमी पालने से नहीं होता है। अपने परिवार के बारे में सोचें, वो सब करें, वो सब उनका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजगीर में अपनी पार्टी के विमर्श शिविर के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया है और वो बयान जेडीयू को बड़ा नागवार गुजरा है। जेडीयू की तरफ से कई बयान आए हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है कि भाई अब एक बड़ा तबका है, एक बड़ी जमात है जिसके मन में ये चिंता है और वो जमात चाहती है कि आरएलएम उस विरासत का नेतृत्व करे, उस विरासत को संभाले। तो नीतीश कुमार की विरासत पर उपेंद्र कुशवाहा का दावा, उपेंद्र कुशवाहा का यह दावा कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है, जबकि जनता दल यूनाइटेड तो नीतीश कुमार के लिए यात्रा की स्क्रिप्ट लिख रही है। जनता दल यूनाइटेड तो यह दावा करती रही है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मैं हूं ना। तो फिर हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से एक डॉक्टर सुनील कुमार हैं, जो बिहार के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार ने फुर्सत ले ली है और उनकी जो विरासत है उस पर भी वो दावा ठोक रहे हैं। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ऐसा है अभिषेक जी कि उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के एक घटक दल के शीर्ष नेतृत्व हैं। उनको हमेशा बयान जिम्मेदारी पूर्वक देना चाहिए। वो अपनी पार्टी के बारे में जो बोलें, अपने आप में खुशफहमी पालें कि बड़े नेता हैं और तबका जो उनके पास आ रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी पर ऐसे शब्द का प्रयोग कि वो फुर्सत पा लिए हैं, न तो ये फैक्ट है और न ही ये मर्यादापूर्ण शब्दावली है जो उनके लिए प्रयोग करें उपेंद्र कुशवाहा जी। वो देखिए, आज भी शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी के खींचे हुए लकीर पर ही चल रही है, उनके मार्गदर्शन में चल रही है। वो 7 निश्चय 3 हो, युवा हो, महिला कल्याण हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सारी चीज़ों पर उन्हीं के पर ये सरकार काम कर रही है। और वो जनता से अभी उनके भ्रमण के भी कार्यक्रम है, रोज वो मिल रहे हैं, एक्टिव हैं शारीरिक रूप से। कल भी पार्टी दफ्तर गए थे। ये ठीक है, जेडीयू दिखा भी रही है और नीतीश कुमार सक्रिय हैं भी, रोज अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से 7 सर्कुलर रोड में मिलते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है और अपनी पार्टी के मंच से कह रहे हैं, कोई ऑफ द कैमरा नहीं कह रहे हैं। देखिए, किसी किसी की, मैं तो पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ और किसी किसी की दृष्टि अगर केवल परिवार तक सीमित हो तो बाहर नहीं देख पाता है, तो उसे एक परिवार तक उनका एक स्कोटोमा में बाकी चीज रखना वास्तविक। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ परिवार तक ही देख पा रहे हैं। किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर आप बात तो उन्हीं के बारे में कर रहे हैं तो अगर आपकी दृष्टि केवल परिवार तक सीमित हो तो आप समाज का, पार्टी का और अन्य का आप बयान नहीं कर सकते हैं। और दूसरी पार्टी जो कि आपके एनडीए के घटक दल है, जिनके से आपका एसोसिएशन पूर्व में भी रहा है, उनके नेता पर ये कहना कि वो फुर्सत पा लिए हैं और उनका वोट बैंक पर इनकी नज़र है। अरे भाई, इनकी नज़र तो पूरे विश्व के वोट बैंक पर रहे, मुझे उससे कुछ नहीं कहना है, ये इनका प्रॉब्लम है, ये अपने बारे में जो समझे। मगर हमारे नेतृत्व के बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करेंगे तो हो सकता है हम कार्यकर्ताओं का धैर्य भी खो सकता है।
वो कह रहे हैं कि बिहार की एक बड़ी जमात के मन में चिंता है और वो जमात चाहती है कि आरएलएम अब आगे आकर नेतृत्व करे। देखिए, हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, यह स्पष्ट करता है कि आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी का कि जनता के हृदय में बसते हैं और सारे तबके के जनता के हृदय में बसते हैं। और अगर एक तबका का वो नेतृत्व चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, तो वो मेहनत करें, वो आकांक्षा करें, ये उनकी समस्या है। लेकिन जो नीतीश जी का तबका है वो कहीं नहीं जाने वाला है। खुशफहमी पालने से नहीं होता है। अपने परिवार के बारे में सोचें, वो सब करें, वो सब उनका है। लेकिन इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान जनता को नहीं पचेगा। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की क्या हैसियत है और जदयू की क्या हैसियत है और इन दोनों के शीर्ष नेतृत्व की क्या हैसियत है, जनता भली भांति जानती है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं तो चिकित्सक भी हूँ, वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनके रोज के दिनचर्या तो अच्छे अच्छे नेताओं का नहीं है। अरे जो टिप्पणी कर रहे हैं, क्या उनका एक्टिव दिनचर्या है? क्या उनका कहाँ दिनचर्या है? उनका दिनचर्या के मीडिया में एक आध दो बयान है और बस अपने वो जो करते हैं वो करें, उससे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारे नेता का दिनचर्या रोज का है और उनके फर्दर प्लानिंग भी है। हाल में देखा, कल परसों में वो प्लान कर रहे थे कि कैसे जनता के बीच जाएंगे। देखिए, जनता के बीच कोई भी एक महामानव स्टेट्समैन बड़ा नेता होता है तो जनता के पास जाता है, जिसे कहते हैं सरकार जनता के द्वार, आपके द्वार। और आप जब जाते हैं जनता के बीच में तो जनता से फीडबैक लेते हैं कि क्या उनकी आकांक्षा है, ताकि भविष्य में अगर आप लोक कल्याणकारी योजना बनाएं तो उनकी आकांक्षाओं को ध्यान रखें। इसके अलावा वो देखते हैं कि लोक कल्याणकारी योजना जो दिया गया है वो धरातल पर उतरी है कि नहीं, उसके लाभुकों की संख्या बढ़े, असली लाभुक लोग हैं कि नहीं हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुदूर क्षेत्रों में क्या हाल है। तो ऐसे एक्टिव नेता को, जो कि अभी भी भ्रमण पर निकल रहे हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना जनता में नहीं पचेगा। और ये एनडीए के ही घटक दल का शीर्ष नेतृत्व है, तो इसे हमें लगता है कि इनको अपने बयानबाजी के लिए स्पष्टीकरण या माफ़ी देनी चाहिए। एक सवाल यह भी है, आखिरी सवाल हमारा है, चूँकि आप चिकित्सक भी हैं और बड़े प्रख्यात चिकित्सक हैं, आपकी अपनी एक विशेषता है नेत्र रोग में, इसलिए आपसे सवाल है और पार्टी के नेता भी हैं। निशांत कुमार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेटे, और उनको उनकी ब्रांडिंग जिस तरीके से हो रही है उसके राजनीतिक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि क्या सीएम कैंडिडेट के रूप में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बात को लेकर भी पावर वार छिड़ा है या छिड़ने वाला है कि निशांत कुमार के हाथों में अब जो ड्राइविंग सीट, स्टीयरिंग है सत्ता की, वो दी जानी चाहिए। पावर अब जेडीयू के हाथ में ही होना चाहिए, सरकार की कमान जेडीयू के हाथ में ही होनी चाहिए जैसे पहले थी। देखिए, निशांत जी के खून में सुशासन बाबू का खून है। युवा हैं, युवा सोच के साथ हैं, मृदुभाषी हैं, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, किसी से बहुत शिष्टाचार से बात करते हैं। ऐसे नीतीश कुमार जी का गुण उनमें है, तो निश्चित ही उसमें नेतृत्व की क्षमता है, शासन की क्षमता है। और ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि स्वास्थ्य विभाग में केवल 100 दिनों में जो उन्होंने अमूलचूल परिवर्तन किया है, ये देखने योग्य है। कल परसों हमारे पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी सी फहरिस्त है, इतनी फहरिस्त है कि अगर इंटरव्यू में बोलेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो वो पूरी फहरिस्त है कि जो उन्होंने किया। और कुशल नेतृत्व, जनता के बीच में हृदय में उनका पैठ है और वो एक बड़े नेता साबित हो रहे हैं। और जहाँ तक उनके मुख्यमंत्री पद का है, देखिए, जदयू के भविष्य हैं वो, और उसमें हम लोग आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा मान नीतीश कुमार जी का छाँव देखते हैं, उनके प्रतिबिंब देखते हैं। तो ऐसे में उनका तो निश्चित ही भविष्य उज्जवल है। और अगर हम कार्यकर्ताओं की अगर आकांक्षा है कि हमारे पार्टी के और सरकार के शीर्ष नेतृत्व में निशांत जी आगे आए, तो ये गलत नहीं है, ये आकांक्षा है। लेकिन इसके लिए कोई एनडीए के बीच में टग ऑफ वॉर नहीं होता है, क्योंकि एनडीए का जो है वो है जनता की सेवा। जनता की सेवा कोई घटक दल करे, हम चट्टानी एकता के साथ करते हैं। और जहाँ तक बात थी, तो भाई निशांत जी तो इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, उनके बेटा है, तो चाहते तो पहले क्या नहीं क्या बन जाते। इसलिए कोई आकांक्षा और बनने की बात निशांत जी, आपकी बात सही है, निशांत जी नहीं चाहते हैं, लेकिन जेडीयू
का एक बड़ा धड़ा अब चाहता है, जेडीयू का एक बड़ा तबका चाहता है, और खासकर बांकीपुर के रिजल्ट के बाद जो अनंत सिंह का बयान आया। अब अनंत सिंह ठीक है, पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, पार्टी में कुछ वैसे संगठन में कुछ वैसे पोस्ट पर नहीं है जिनके बयान को आधिकारिक बयान माना जाए, लेकिन अनंत सिंह हैं तो जेडीयू के विधायक। वो कह रहे हैं बीजेपी को घमंड हो गया था, हम पश्चिम बंगाल जीत गए, यहाँ जीत गए, वहाँ जीत गए, जिस तरह से नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया गया और फिर मुख्यमंत्री कोई और हो गया, तो सम्राट चौधरी ही नहीं कोई और भी होता तो लोगों में खराब मैसेज जाता, और खराब मैसेज गया कि नीतीश कुमार को हटा दिया गया और वोट उनके नाम पर लिया गया। जिनको मुख्यमंत्री बनना हो वो अपने नाम पर चुनाव जीत कर आएं, अपने नाम पर चुनाव लड़ें, अपने चेहरे पर जीत कर आएं, मुख्यमंत्री बने। तो ये तो आपकी पार्टी के विधायक का बयान है। देखिए, मैं अनंत सिंह जी के बयान पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। और फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात भी उन्होंने की। नहीं, उनकी टीका पूर्व टिप्पणी, मुख्यमंत्री से, हाँ, उनके टीका टिप्पणी के बयान पर उन पर नहीं करना चाहता। वो चूंकि आधिकारिक प्रवक्ता या जो भी, वो अपने पार्टी के, वो अपने बयान के लिए, वो अपना स्वतंत्र हैं देने के लिए। लेकिन ये बात स्पष्ट है, आपने कहा जदयू का एक धड़ा चाहता है, एक धड़ा नहीं, जदयू का सारा कार्यकर्ता नेता चाहता है कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने, कि निशांत जी सरकार के सर्वोच्च पद पर आसीन हो, एनडीए के सरकार के। ये तो आकांक्षा है, लेकिन ये चीज़ का कौन कब क्या बनेगा, ये एनडीए के घटक दल की अपनी आपसी समन्वय से, जो बड़े मधुर ढंग से होता है जनता की सेवा करना, उसमें जो निर्णय होगा। लेकिन जो धारा चाहता है, नहीं, ये आकांक्षा एक एक कार्यकर्ता की और नेता की है कि निशांत जी सरकार के सर्वोच्च पद पर आसीन हो। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनील कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।